हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जिसके गार्डन में इस तरह की बड़ी तोरई नहीं हो रही है वो क्या करें, ये तोरइयों को ज़रूर लगाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके पहले एक लौकी के हार्वेस्टिंग के साथ आप लोगों को एक छिड़काव भी बताया था। आप लोगों ने शायद वो छिड़काव ज़रूर तैयार किया होगा। हम जो भी छिड़काव बता रहे हैं आपको, पहले हम अपनी सब्जियों के साथ में कर रहे हैं, उसके बाद ही आप लोगों को कोई छिड़काव बता रहे हैं। हालांकि वो सारे छिड़काव हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आपके संपर्क में जब से आए हैं आप लोगों को सारे छिड़काव बता रहे हैं। जिस तरह से बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में एक तो वाइट फ्लाई भी बहुत ज़्यादा आती हैं और भी ऐसे कीट आते हैं जो हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने जब आपको कीट का छिड़काव बताया था, उस दिन साथ में आपको कीट भी बताए थे और साथ में हमने इन पौधों को दिखाया था जो हमारे पौधों को काफ़ी बुरी तरह से पत्तों को खा रहे थे। और आप देख रहे हैं उस दिन के छिड़काव के बाद इसमें हमारे कुछ नए पत्ते निकले हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, बारिश के मौसम में जो भी हम आपको छिड़काव बता रहे हैं उन छिड़काव को आप ज़रूर करिए। पत्तियाँ जो है वो कई बार एक साथ आती हैं और काफ़ी फल जो है वो देती हैं। उसके बाद वो जो पौधा है कुछ दिन रेस्ट पे होता है, आप उसमें वापस में अच्छे से पानी खाद डालिए, फिर से उसमें फल और फूल जो है वो आपके बनने लगते हैं। लौकियों के बारे में हम आपको लगातार, चाहे उसका पॉलिनेशन है, उसकी खाद है, उस पर छिड़काव है, हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि लौकी के पौधे में कभी भी कोई ऐसा हार्ड केमिकल ना डालें। लौकी के पत्ते हार्ड केमिकल से जल जाते हैं। उसको कोई भी छिड़काव करिए तो आप कोशिश करिए कि पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए। अगर आप पानी की मात्रा कम करेंगे तो आपके पत्ते जो हैं लौकी के वो जल जाएंगे। तो लौकी का जो पत्ता है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं ले पाता है, या वो ऑर्गेनिक ही क्यों न छिड़काव हो, उसके भी छिड़काव को आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखकर कभी भी छिड़काव करिए। आप देख रहे हैं टमाटर का तो ये पुराना पौधा है और इसमें कुछ ग्वारफली के पौधे लगे थे, मैंने इसे छोड़ दिया और ये देख रहे हैं ये भी पक रहा है इस तरह से। इसमें से मैं आए दिन एक दो निकालते रहती हूँ जब भी आती हूँ, जिसमें पक जाते हैं तो। और इसमें काफ़ी हरे टमाटर हमारे जो है वो लगे हुए हैं। ये है हमारी गलकी। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि गलकी और तोरई दोनों में फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है आपके गार्डन में या मेरे गार्डन में, आप देखते हैं मैं तोरई की हार्वेस्टिंग बहुत कम देती हूँ और ज़्यादातर मैं गलकी की हार्वेस्टिंग देती हूँ। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके भी गार्डन में तोरई नहीं होती हैं वो तोरई के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान ना होकर गलकी को भी लगाएं। गलकी भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छी सब्जी है और दूसरी बात, ये तोरई से ज़्यादा आसानी से होती है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब हम नया सब्जी लगाना सीखते हैं तो आपका पहला काम ये है कि आप ऐसी सब्जियों को ज़्यादा लगाएं जो आसानी से होती है। बहुत से सवाल आ रहे हैं कि हमारे तोरई के पौधे सूख रहे हैं, तो हम उन्हें एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि तोरई हमारे यहाँ भी थोड़ी कम होती है। बस मेरा एक ही काम होता है कि मैं लगातार उसके पौधों को लगाती रहती हूँ और साथ में गलकी को भी लगाती हूँ। मुझे उसमें दोनों में से जो चीज़ मिलती है मैं उसको बिल्कुल रखती हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप तोरई ही लगाइए। हमने गलकी कितनी तोड़ी, गलकी की हार्वेस्टिंग हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन तोरई की हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। कारण तोरई के पौधे हमने काफ़ी लगाए, वो सूख गए और कुछ जो है वो तोरई जो है हमारी फल रही हैं और गलकी आप देख रहे हैं वो कंटिन्यू हो रही है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, पहले अपनी मिट्टी को, मैं देखिए लगातार मिट्टी तैयार कर रही हूँ कई सालों से तोरई के लिए, और तोरई लास्ट ईयर काफ़ी हुई है, लेकिन इस साल मैं ये देखना चाहूँगी कि तोरई होती है या नहीं। कारण तोरई को शीत की ज़रूरत बहुत पड़ती है, ठंडक की, तभी वो तोरई बहुत अच्छी होती है। लेकिन
बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं। उसके लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत सोच कर होता है, तभी तोरई जो है हमारी होती है। हम एक बात आप लोगों से ये भी बताना चाहेंगे कि जिनके यहाँ इस तरह की तोरई कम होती है, और एक तोरई ऐसी है जो झुक्कों में फलती हैं, ये देखिए इस तरह की वो तोरई होती है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे ये भी तोरई जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। फ़र्क इतना होता है कि ये जो तोरई है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी रहती है। और इन तोरइयों को भी आप ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपकी अगर बड़ी तोरई नहीं हो रही है तो ये देखिए इस तरह से ये झुक्कों में फलती हैं। तो ये भी जो आपके पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब आप क्या करिए, जैसे आपने इस साल ये मिट्टी में ये तोरई लगाई है, ये तोरई जो है कुछ स्टेट में ही होती है, ये यहाँ पर ज़्यादातर बिहार और झारखंड में पाई जाती है। इसे सतपुतिया के नाम से जाना जाता है, जो झुक्कों में होती है। ये जो तोरई है ये झुक्कों में फलती है, और ये भी जब आप बिल्कुल छोटी छोटी इस तरह से तोड़ के जब फ्राई करके खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तोरई को मैंने काफ़ी लगाया है, ये ज़्यादातर अगस्त के महीने से ही फलती है, जुलाई में भी बहुत कम फलती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के, नवंबर तक के इसके फल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और जब आपकी ये फल जाए, इस कंटेनर की मिट्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ गोबर और मिट्टी डालकर आप अगले साल की तोरई उसमें लगाइए, क्योंकि ये मिट्टी आपके तोरई के लिए बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। करेले और कुंदरू के ऊपर में भी हमने एक अलग से हार्वेस्टिंग आप लोग को दी है, जिसके बारे में बताया है। करेले के पौधे में भी आप इस वक्त काफ़ी अच्छे से गुड़ाई करके और उसमें गोबर की खाद जो है वो आप ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि आपके जो करेले हैं वो काफ़ी अच्छे हों। देसी करेलों की खासियत होती है कि वो नीचे नीचे अंदर की ओर काफ़ी फले हुए रहते हैं, और मैंने ज़्यादातर देसी करेले ही लगाए हैं, जिससे कि इनका जो स्वाद होता है वो एक अलग ही स्वाद होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा फलों से हमारा पौधा जो है लदा हुआ है। करेले अभी आपको 2 महीने काफ़ी अच्छे फल देंगे। ये जो हैं आपके सितंबर के मंथ से जो है वो फल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि इनमें जो है वो एक ऑरेंज कलर का कीट, जिसका हमने वीडियो दिया है आप लोगों को, वो कीट इसमें लग जाते हैं और पूरे करेले के पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप पहले से ही करेले के पौधों में छिड़काव करते रहिए, जिससे कि आपके पौधे कुछ दिनों तक के फल जो हैं वो देते रहें। आप देख रहे हैं कि इस पौधे से हम लगातार इस तरह के छोटे करेले ले रहे हैं, लेकिन हमने इसमें 1-2 पौधे ऐसे थे जो बड़े करेले के भी लगाए हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से 2 या 3 पौधे ही मेरे इसमें बड़े करेले के, शायद उसमें से एक ही पौधा मेरा जागा है, बाकी जितने भी पौधे हैं हमारे पूरे छोटे करेलों के हैं। ज़्यादातर करेले हमने अपने गार्डन के ही बीज रखे हुए हैं। हम करेले जो हैं 1 बाय 1 करके लगाते रहते हैं। कई बार करेलों के बीजों को लगाइए, आपके करेले जो है वो नहीं निकलते हैं। इस वक्त आपको करेले लगाने की सलाह आपको कोई नहीं देगा, कारण जब हम बीज लेट हो जाते हैं इन दिनों, तो इनके जो पत्ते हैं वो इस तरह से सिकुड़ने लगते हैं। इनके बीजों का जो चयन है वो बहुत तरीके से करना पड़ता है। अब इनके जो अगले बीज हैं वो 1-2 महीने रुक कर ही लगेंगे, जिससे कि एक ऐसा मौसम मिले और जब ये इसके पौधों का जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, और वो पौधे जो है वापस आपके फरवरी से फलेंगे। हमने ज़्यादातर करेलों पर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमने बता रखा है कि किस तरह से करेले में खाद आपको डालना है। हमने ज़्यादातर अपने गार्डन में ऐसे पौधे लगाए हैं जो आपके करेले जो हैं वो बहुत आसानी से हो। हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की ही खाद डाली है। हमने कभी भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इसमें खाद नहीं डाली है कि हमें कभी करेला जब नहीं भी हुआ तो हमें कभी अफसोस नहीं हुआ। हमने आप लोगों को भिंडी के सबसे ज़्यादा वीडियोस दिए हैं, और भिंडी के वीडियोस हमने इसलिए दिए हैं कि भिंडी जो है वो टेरेस में बहुत अच्छे से होती है, और जो भी गार्डनिंग कर रहे हैं और जिनका कहना है कि मेरे गार्डन में ये चीज़ नहीं हो रही है,
हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, गार्डन में ना कभी भी ऐसी सब्जियां पहले लगाइए जो बहुत आसानी से होती है, क्योंकि भिंडी भी ऐसी है, फल, पानी और गोबर, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा लेती है। तो अभी भी आप इनको बीजों को लगाइए, ये आपकी अक्टूबर नवंबर तक के फलती रहेगी। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपके गार्डन में कोई एक सब्ज़ी नहीं होती है और आप उसी सब्ज़ी के पीछे हम परेशान रहते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं हो रही है कोई बात नहीं है, पहले आप दूसरी सब्ज़ी को उगाइए, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे कि आपके गार्डन में जब ऐसी सब्जियां निकलेगी ना तो आपका जो उत्साह है वो दुगना हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ होती है तो मैं यही चीज़ लगाऊं। और लगाते लगाते ये सारी मिट्टी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई भी सब्ज़ी जो है वो बहुत आसानी से होगी। आप देखते हैं कि जब भी मैं सब्जी तोड़ती हूँ, आप देखते होंगे इसमें कोई कीट आपको नज़र नहीं आता होगा। बहुत कम पौधे ऐसे होंगे जिसमें आपको कीट नज़र आते होंगे, कारण कि मैं इनमें लगातार छिड़काव जो है वो करती रहती हूँ। चाहे वो पौधे में कीट लगा हो चाहे ना लगा हो, सुबह आके मैं उनके पत्तों को बिल्कुल चेक करती हूँ। और इन सब्जियों के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताना चाह रही हूँ, जिन्होंने भी सीम की फल्ली लगाई होगी वो इन दिनों अपने सीम के पत्तों को बिल्कुल चेक करते रहिए। सीम के पत्तों में ही सबसे ज़्यादा कीट जो हैं वो अंडे देते हैं। हम बारिश के महीनों में जो भी आपको हार्वेस्टिंग देंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि उसमें एक छिड़काव, एक खाद और एक ऐसी टिप देंगे जो आपके बहुत काम आएगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भी सीम के पौधे लगाए हैं या फिर बैगन लगाए हैं, लौकी लगाए हैं, सीम वालों को हम बताना चाहेंगे कि सीम में इन दिनों बहुत कीट पैदा होते हैं, जो देखिए इस वक्त मेरे सीम में पूरी तरह से हो रहे हैं। मैं प्रतिदिन आके इनको, ये देखिए मैं इन्हें काट रही हूँ और आप इसे ध्यान से देखिएगा, इस तरह का कीट, ये देखिए इसमें कितने कीट हैं। ये आपका पूरा गार्डन ख़त्म कर सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके इन पत्तों को तोड़कर एक डिब्बे में भरिए और इसको दूर ले जाके इसको डिस्ट्रॉय करिए। ऐसे कई पत्ते हैं मेरे गार्डन में जो इस तरह के हैं। अगर आप इन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तुरंत तो आपका पूरा गार्डन बारिश से लेके ठंड तक इन कीट के चपेटों में आ जाएंगे। तोरई में कीट जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और तोरई को भी ख़त्म करते हैं। तो आप क्या करिए, प्रतिदिन अपने गार्डन को आकर इतना ध्यान से देखिए कि कहीं इनके पत्तों में कीट तो नहीं लग रहे हैं, और उन कीटों को जितना हो सके जल्दी हटा दीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले मौसम में पौधे और भी घने हमारे हो जाएंगे। जैसे देख रहे हैं कि हमने साग पर भी आप लोगों को काफ़ी वीडियोस दे रखे हैं और आप देख रहे हैं साग के हर एक पत्ते हमारे बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। फिर से हम आप लोगों के सामने एक ऐसी नई साग जल्दी ही लेकर आएंगे जिसको खाना और जिसको बारिश में लगाना बहुत ही आसान होता है। बस तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि जिनके पास में तोरई नहीं हो रही है वो गलकी लगा दें, सतपुतिया जो झुक्कों के साथ में फलती हैं उन्हें लगा दें, और ऐसी सब्जियों का जो है वो चुनाव करते रहिए। आपकी मिट्टी अच्छी होते जाएगी और आपकी जो सब्जियां हैं वो भी काफ़ी अच्छी होनी तैयार हो जाएगी। और कीटनाशक का छिड़काव जो है वो बिल्कुल करते रहिए। कीट का छिड़काव करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बारिश के दिनों में हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले सीम के पत्तों से ही कीट आने शुरू होते हैं और वो कीट फिर पूरे हमारे गार्डन में बढ़ जाते हैं। तो जिन्होंने भी अपने गार्डन में सीम है, कुंदरू है, इस तरह की सब्ज़ी लगाए हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि वो प्रतिदिन अपने पौधों को चेक करें और कीटों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए छिड़काव करते रहिए। तो आशा करती हूँ जिस तरह से हमने आपको बताया
कि हम लगातार जो भी आपको छिड़काव बता रहे हैं वो करते रहिए और इसी तरह अपने गार्डन से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग लेते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा और ये वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर सवाल कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करिए जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।